पंचू दादा बचपन में एक लड़के के घूंसा मार दिया था। तब से माँ से कसम खा ली है कभी किसी से लड़ूंगा नहीं। ये वादा करें जहां भी रहे। एक समय था जब बॉलीवुड में हैंडसम धर्मेंद्र का सिक्का चलता था और लाखों लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने हुआ करते थे और उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि धर्मेंद्र की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई थी और उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? सिगरेट पीजिए और गम गलत कीजिए, एक आने में 2 मिलती है मेहरबान, एक आने में 2 सिगरेट पीजिए। अगर नहीं पता तो बता दें कि धर्मेंद्र की पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे थी, जो कि 4 नवंबर 1960 को रिलीज हुई थी और इसमें धर्मेंद्र, बलराज साहनी, कुमकुम, उषा किरण, मोहन चोटी और हरी शिवदासपुरी के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई और बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। ये रही आपकी बस। अच्छा मैं चलता हूँ, नहीं तो ये कंपनी वाले मेरे आधे पैसे काट लेंगे। अब बेकार मुझसे दोस्ती बढ़ाकर अपनी नौकरी खतरे में न डालिए। किसने मारा इसको? मैं पूछता हूँ किसने मारा इसको? जब इंटरनेट की पहुंच लोगों तक नहीं थी तब हरियाणा के गांव देहात में धर्मेंद्र को लेकर ऐसा कहा जाता था कि हीरो बनने के लिए धर्मेंद्र एक दिन खेत में ट्यूबवेल से पानी देते हुए मुंबई भागकर गए थे, जबकि सच ये है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। दरअसल बता दें कि धर्मेंद्र को स्कूल के टाइम से ही फिल्मों से इतना लगाव था कि 1949 में आई फिल्म दिल लगी को उन्होंने कोई 40-50 बार देखा था। वे स्कूल जाने के बजाय अक्सर सिनेमा हॉल पहुँच जाते थे, इसलिए उन्होंने शुरू से ही सोच लिया था कि एक दिन वे भी हीरो बनेंगे और फिल्मों में काम करेंगे। हालांकि हीरो बनने से पहले धर्मेंद्र ने रेलवे में क्लर्क की नौकरी भी की थी, जहां उन्हें 125 रुपए तनख्वाह मिलती थी और फिर 19 साल की उम्र में उनकी प्रकाश कौर से शादी भी हो गई थी। लेकिन अब धर्मेंद्र का नौकरी में मन नहीं लगता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1954 की बात है जब धर्मेंद्र को पता चला कि मुंबई में फिल्म फेयर मैगजीन एक टैलेंट हंट कंपटीशन करा रही है, जिसमें जीतने वाले को फिल्मों में काम दिया जाएगा। अब धर्मेंद्र की नई शादी हुई थी तो उनके लिए पत्नी को छोड़कर मुंबई जाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने घर वालों को मना लिया। वे चंद रुपए लेकर मायानगरी मुंबई पहुंच गए और यहाँ देश भर से आए नौजवानों को मात देकर अपनी जगह बनाई। वैसे कंपटीशन जीतने के बाद भी धर्मेंद्र के लिए फिल्म मिलना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं था, क्योंकि शर्त के मुताबिक उन्हें काम नहीं मिला। इसलिए फिर एक फर्म में उन्होंने चंद पैसों की नौकरी की। कई बार भूखे रहकर रेलवे स्टेशन पर रातें बिताई, लेकिन फिर भी उनकी माली हालत काफी खराब रही। बस फिर इसी तंगी के दौर में धर्मेंद्र को अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे मिल गई, जिसे साइन करने जब वे गए तब एक केबिन में 3 लोग बैठे हुए थे और तीनों ने 17 रुपए निकालकर धर्मेंद्र को फीस के तौर पर दिए थे। इसलिए धर्मेंद्र बताते थे कि आज के दौर में ये 51 रुपए बेशक कुछ नहीं, लेकिन उस दौर में ये रकम काफी थी। और फिर इसके बाद ये 51 रुपए उनके लिए काफी लकी भी रहे, क्योंकि इसके बाद धर्मेंद्र ने यहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चुरा के कदम हम मिला के चले, वादा करें जहां भी रहे। वैसे फिर मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया गया कि 4-5 साल स्ट्रगल करने के बाद धर्मेंद्र को एक बड़ी फिल्म का ऑफर मिला था। दरअसल 1960 में आई फिल्म लव इन शिमला में जॉय मुखर्जी वाली मेन भूमिका पहले धर्मेंद्र को ऑफर हुई थी और साधना के साथ वो रोमांस करने को तैयार भी थे। उन्होंने स्क्रीन टेस्ट भी दिया था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि निर्माता शशिधर मुखर्जी ने फिर इस फिल्म में अपने बेटे जॉय मुखर्जी को लॉन्च करने का फैसला कर लिया। धर्मेंद्र ने अपने 6 दशक से भी लंबे कैरियर में ढेरों फिल्में की थी। उन्होंने हेमा मालिनी, मीना कुमारी, वहीदा रहमान, माला सिन्हा, नंदा, सायरा बानो से लेकर रेखा, जीनत अमान, श्रीदेवी, जया पर्दा, अनीता राज वगैरह जैसी बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया। इसलिए धर्मेंद्र के लिए उनकी हर हीरोइन स्पेशल रही थी और हर हीरोइन से जुड़ी उनकी खूबसूरत यादें थी, जिन्हें धर्मेंद्र अपने दिल में संजोकर रखते थे। लेकिन एक ऐसी हीरोइन भी थी जिसका कर्ज धर्मेंद्र कभी चुका नहीं पाए, क्योंकि इस हीरोइन ने धर्मेंद्र का उस मुश्किल वक्त में हाथ थामा था जब बाकी हीरोइन ने उन्हें ठुकरा दिया था। बस इसीलिए फिर जब इस हीरोइन की मौत हुई तो उन्हें काफी गहरा सदमा भी लगा था। अब दरअसल ये हीरोइन कुमकुम थी, जो फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा में धर्मेंद्र की पहली हीरोइन बनी थी। बता दें कि कुमकुम तब कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी थी और उन्हें क्लासिकल फिल्मों के दौर की टॉप एक्ट्रेस माना जाता था। इसलिए कुमकुम को लेकर धर्मेंद्र बताते थे कि उनके कैरियर में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी कुमकुम का अहम रोल रहा था। उन्होंने कुमकुम से ही सीखा था कि न्यू कमर से किस तरह पेश आना चाहिए और रिश्तों की कदर कैसे करनी
चाहिए। इसलिए वो कभी नहीं भूल पाए कि कुमकुम उनके प्रति कितनी दयालु थी। उन्होंने मुझे घर जैसा महसूस कराया, शूटिंग के दौरान मदद की, मेरी जिंदगी में दिलचस्पी दिखाई और यहाँ तक कि मेरे और मेरे परिवार के बारे में भी बात की। इसलिए वो हमेशा सारी जिंदगी कुमकुम के आभारी रहे। वैसे आपको बता दें कि कुमकुम ने दिल भी तेरा हम भी तेरा के बाद धर्मेंद्र के साथ 1968 में आई फिल्म आंखें और 1972 में आई ललकार में भी साथ काम किया था। और आंखें में तो कुमकुम ने धर्मेंद्र की बहन का किरदार निभाया था। हालांकि फिर 1973 के बाद कुमकुम ने कैरियर को अलविदा बोलकर खुद को सभी से अलग कर लिया और सऊदी अरब रहने लगी। लेकिन उन्होंने गोविंदा के साथ रिश्ता बनाकर रखा क्योंकि वो गोविंदा को अपने बेटे जैसा मानती थी। दरअसल गोविंदा की मां निर्मला देवी कुमकुम की सौतेली बहन थी। इसके अलावा बताया ये भी जाता है कि डायरेक्टर आशुतोष ग्वारिकर के साथ भी कुमकुम का खास रिश्ता था। इसलिए आशुतोष आज भी कुमकुम के बंगले में ही रहते हैं और आज भी उस बंगले का नाम कुमकुम के नाम पर ही है। ये अफसोस की बात है कि डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन इससे पहले अर्जुन ने अपने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र को लेकर बताया था कि जब वे फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे तब धर्मेंद्र की तरह वे भी हीरो बनना चाहते थे। इसलिए निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते अक्सर वे धर्मेंद्र से टकरा जाते थे। ऐसे में फिर एक दिन न जाने क्या बात हुई, धर्मेंद्र मिले तो अर्जुन के मुंह से निकल गया कि अब वे हीरो बनने के बजाय डायरेक्टर बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर कोई फिल्म मिल गई तो उनके हीरो तुम ही होगे। हालांकि धर्मेंद्र को तब ये शायद दिलासा ही लगा क्योंकि उस वक्त धर्मेंद्र उनके बारे में कुछ जानते भी नहीं थे और फिर वैसे भी बिमल रॉय धर्मेंद्र को अपनी फिल्म में साइन कर चुके थे। इसलिए भी अर्जुन हिंगोरानी को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे। अर्जुन के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दें कि उन्होंने दिल भी तेरा हम भी तेरा से भी पहले एक काफी लो बजट की सिंधी फिल्म अबाना का डायरेक्शन भी किया था। लेकिन फिर कुछ समय बाद जब अर्जुन ने 51 रुपए का साइनिंग अमाउंट दिलाकर धर्मेंद्र को अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में कास्ट कराया तो धर्मेंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बस फिर इस तरह अर्जुन हिंगोरानी और धर्मेंद्र के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी और पूरे करियर में अर्जुन की ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जिसमें धर्मेंद्र ना हो। इसके अलावा फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के बाद जब अर्जुन काफी बुरे दौर से गुजर रहे थे तब धर्मेंद्र ने अर्जुन को ठीक उसी तरह मदद की थी जिस तरह कभी अर्जुन ने की थी। क्योंकि दरअसल दिल भी तेरा हम भी तेरे के बाद लंबा अरसा हो गया था अर्जुन ने किसी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया था। इसलिए फिर अर्जुन ने जब अपना खुद का बैनर कमलेश्वर फिल्म्स बनाया तब उसके अंडर बनी पहली फिल्म कब क्यों और कहां में धर्मेंद्र ही बतौर मेन हीरो नजर आए थे। और यहाँ तक कि इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र ने अर्जुन की फाइनेंशियल तौर पर भी मदद की थी। वैसे डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी से जुड़ी एक बात ये भी बड़ी दिलचस्प है कि वे अंधविश्वासी थे। क्योंकि आपने नोटिस किया हो तो उनके बैनर तले बनी फिल्में के अक्षर से शुरू होती थी और उनमें 3 बार के अक्षर का इस्तेमाल होता था। वे 3 के को अपने लिए काफी लक्की मानते थे। इसलिए यही वजह है कि दिल भी तेरा हम भी तेरे के बाद आई उनकी सभी फिल्मों के टाइटल के अक्षर से शुरू होते थे और उनमें 3 बार के अक्षर का इस्तेमाल होता था। जैसे कब क्यों और कहां, कहानी किस्मत की, कातिलों के कातिल, करिश्मा कुदरत का, कौन करे कुर्बानी, कैसे कहूँ की प्यार है और यहाँ तक कि 1986 में आई फिल्म सल्तनत के आगे छोटे अक्षरों में ही सही लेकिन कारनामे कमाल के लिखा मिल जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के रिलीज के 58 सालों बाद धर्मेंद्र ने लीड हीरोइन कुमकुम को इस फिल्म के फ्लॉप होने का जिम्मेदार ठहराया था। दरअसल धर्मेंद्र ने अपनी और कुमकुम की एक फोटो ट्विटर पर शेयर की थी और कैप्शन में लिखा था कि मेरी मुख्तसर सी प्यारी सी हीरोइन कुमकुम अपनी पहली फिल्म में इनसे कह बैठा दिल भी तेरा हम भी तेरे, इनसे कबूल ना हुआ, फिल्म फ्लॉप हो गई। अब इस ट्वीट से आप समझ गए होंगे कि पर्दे पर अपने एक्शन से दहला देने वाले धर्मेंद्र का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना गजब का था। ये वादा करें जहां भी रहे। फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे बेशक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही लेकिन धर्मेंद्र की लुक और एक्टिंग स्किल्स को काफी नोटिस किया गया जिससे उन्हें फिर रोमांटिक फिल्में मिलनी शुरू हो गई। 60 के दशक की शुरुआत में उन्होंने 16 और शबनम, सूरत और सीरत, अनपढ़ और बंदिनी जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त क्रेडिट लिस्ट में धर्मेंद्र के नाम की स्पेलिंग अलग अलग रहती थी, कभी धर्मेंद्र तो कभी धर्मेंद्रा लिखा जाता। फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, वही गाने लिखने का काम किया था केएल परदेसी, शमीम जयपुरी, अख्तर रोमानी और शकील नोमीन, जिनके लिखे सभी गानों के वर्जन्स को मिलाकर टोटल 10 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। ये वादा करें जहां भी रहे। 1 2 10 ऊपर से आई बस, आदमी गरीब हो या अमीर हो, मैं तुझको छुपा के सनम में दुनिया छीन अलिफ डाल ये शादी मेरे यार की, जिसकी आवाज रुला दे
इसकी है तो कल उसकी हुआ करती है। तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे। फिल्म का संगीत बेहद ही अच्छा था, जिनमें मुकेश और लता मंगेशकर का गाया हुआ ये वादा करें, मुझे इस रात की तन्हाई में, क्या बुरा किया है हुजूर मैंने, और महेंद्र कपूर और गीता दत्त का गाया हुआ आदमी गरीब हो या अमीर हो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले गाने रहे हैं। फाइनली इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में धर्मेंद्र और कुमकुम के साथ बलराज साहनी भी थे। फिल्म में धर्मेंद्र ने रास्तों पर सिगरेट बेचने वाले का किरदार निभाया है, जो फिर बाद में बॉक्सर बन जाता है। फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के सिर्फ हीरो और डायरेक्टर ही नए नहीं थे, बल्कि इसके प्रोड्यूसर कंवरलाल कालामंदिर और बिहारी मसंद भी नए थे, जिस वजह से इस फिल्म का बजट भी काफी कम, कोई 4 लाख रुपए के करीब ही रखा गया था। लेकिन अफसोस ये फिल्म 4 लाख भी वसूल नहीं कर पाई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। तो दोस्तों ये थी धर्मेंद्र की पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के बनने की कुछ दिलचस्प बातें। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।